ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय 14, प्रकृति के तीन गुण, और श्लोक संख्या 21 नंबर। बोलते हैं कि कैलिंग स्त्री गुणा नेता न तितो भवती भवती प्रभु किमाचारम कथम चेताम स्त्री गुणा नति वर्तते। अर्जुन ने पूछा, है भगवान, जो इन तीन गुणों से परे हैं वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इन तीन गुणों से परे हैं, जो आपने सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे हो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है कि ये तीनों गुणों से परे हो गया है, उसका आचरण कैसा होता है, वो प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघ जाता है। ये क्वेश्चन है अर्जुन के भगवान से। अब इसका आगे भगवान जवाब देंगे। तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ दिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुषों के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझ सकता है कि उनके प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ गया है। तो अर्जुन यहाँ पर क्वेश्चन भगवान से पूछते हैं कि उस व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे जो प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ गया है, उसके क्या लक्षण है। उनका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, उसका कार्यकलाप क्या होता है। जो तीनों गुणों के ऊपर हो गया है, तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कार्यकलाप क्या होता है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं। फिर अर्जुन उन साधकों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहेगा, तब तक उन लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान इसका उत्तर देते हैं। अब श्री भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन अवदासीनो गुणेयो न विचालयेत् गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति अंगते सम दुःख सुख स्वस्थम सम लोष्ठाम कांचनम तुल्य प्रिया प्रियो धीरम तुल्या निंदात्म स्तुति मान अपमान योस्तुल्यम स तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति और मोह के उपस्थिति होने पर न तो उससे घृणा करता है और न ही लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। क्या बोलते हैं। जो प्रकाश आसक्ति या मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है न ही लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचल रहता है, मतलब उसको भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से वो विचलित नहीं होता है और न ही लिप्त होता है। केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बना रहता है। ये जानते हुए कि गुण ही क्रियाशील है, वो इन गुणों से उदासीन और दिव्य बना रहता है, दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। जो अपने आप में स्थिर होता है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। जो मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। जो धीर है, प्रशंसा प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। देखो, प्रकृति के गुणों से छूटने के लिए क्या क्या सिंबल है, कैसे व्यक्ति प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम होते हैं कि व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गया।
पहला गुण बता रहे हैं कि वो आसक्ति, प्रकाश आसक्ति मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है, न ही लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। प्रकाश है, आसक्ति है, मोह है, तो उपस्थित है तो उससे घृणा नहीं होती। और मतलब वो तो आसक्तियां नहीं पालता है, मोहग्रस्त नहीं होता है, और जो है किसी से घृणा नहीं करता है। और अगर जो ये चीजें लुप्त भी हो जाती हैं तो उसकी इच्छा नहीं करता है। उसके जीवन में आसक्तियों के बहुत सारे चांस हैं कि आसक्ति बढ़ा सकता है, मोहग्रस्त हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उससे वो घृणा नहीं करता है और ना ही उनकी इच्छा करता है। मतलब उदासीन रहता है इन चीजों को। भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचल बना रहता है। जो भौतिक गुण है उससे वो निश्चल और अविचल बना रहता है। यह जान करके केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन और दिव्य बना रहता है। वो इस भौतिक संसार में रहते हुए गुणातीत होकर उदासीन बना रहता है हर व्यस्त व्यक्ति स्थान के प्रति। जो अपने आप में स्थिर होता है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, वो सुख और दुख के प्रति संभाव रखता है। मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है। जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव रखता है। जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। जिसने सारे भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है उसको। ये कोई साधारण स्थिति नहीं। मान अपमान, प्रशंसा बुराई, अनुकूल प्रतिकूल, शत्रु मित्र में समान व्यवहार करना है, कितना टफ है। कोई अगर जो हमारा बेइज्जती कर दे, मान या अपमान कर दे, तो हम लोग तुरंत बदला लेने को उतारू हो जाते हैं। ठीक है ना। प्रशंसा कर दे तो अच्छा लगता है, कोई बुराई कर दे तो लगेगा कि उसको हम मार दें इसको। अनुकूल चीजें जब तक मिलती है तब तक ठीक होता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में हम रिएक्ट कर देते हैं उसको। शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करना है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेगा या गुणातीत हो जाता है। जिसने सारे भौतिक कार्यों को का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया होता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के 3 प्रश्न पूछे। उन्होंने क्रम से एक एक का उत्तर दिया। इस श्लोक में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और न ही किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। कोई वस्तु की इच्छा भी नहीं होती है और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि प्रकृति के तीनों गुणों से में से किसी एक के वश में है। जब वो भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, मतलब भौतिक शरीर से आसक्ति पाले रखता है, तो इसका मतलब हो गया कि वो प्रकृति के भी 3 गुणों के किसी भी एक गुण के वशीभूत है। जब प्रकृति के तीनों गुणों से हम ऊपर उठ जाएंगे तो हम आत्मा के लेवल पर स्थिर हो जाएंगे। हमारी चेतना जो है आत्मा स्तर पर स्थित हो जाएगी। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक वो उदासीन रहता है। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः ही विस्मृत हो जाए। तो जब हम भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तब हम शरीर के ममत्व से ऊपर उठ जाते हैं। शरीर शरीर का जो ममत्व है वो विस्मृति हो जाती है। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वो केवल इंद्रियों के लिए ही कर्म करता है। बोलते हैं कि जब व्यक्ति भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है, भौतिक शरीर से आसक्त रहता है, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है वो उसको। लेकिन जब वो अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः ही रुक जाती है। लेकिन जब उसकी चेतना भगवान में लग जाती है तो इंद्रिय तृप्ति उसके लिए स्वतः ही रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है, न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। तो इस तरह से जो है अब उसको भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि उसका भौतिक शरीर आध्यात्मिक बन जाता है। और शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहता है। वह किस तरह पृथक होता है बता रहे हैं कि वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है, न उससे बाहर जाना चाहता है। शरीर में रहते हुए आत्मा जो है शरीर का भोग नहीं करना चाहता। ये गुणातीत स्थिति कि शरीर में रहते हुए भी शरीर से आसक्त नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि शरीर से आसक्त हैं। शरीर को धोना है, स्नान कराना है, साफ सुथरा रखना है, इसके बारे में सोचना है कि कहीं कोई
नाखून ना बढ़ाओ, बाल ना बढ़ाओ, चेहरे पे झुर्रियां ना पड़ी हो। ये सब क्या है, शरीर से आसक्ति के कारण है। लेकिन जब व्यक्ति गुणातीत हो जाता है और आत्मा के स्तर पर स्थिर हो जाता है, तो इस शारीरिक आवश्यकताओं से ऊपर उठ जाता है, शारीरिक लेवल से अपने को ऊपर उठा लेता है। और आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वो किस तरह पृथक रहेगा? वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है, न ही उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थिर भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति दिव्य पद पर स्थिर हो जाएगा, तो वो आत्म स्तर पर हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार के स्तर पर स्थिर हो जाएगा। और शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं वो अवश्य पूरा करेगा, लेकिन उससे आसक्त नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जो आत्म साक्षात्कार कर लिया वो अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेगा, ऐसा नहीं है। वो आत्म साक्षात्कार करने के बाद शरीर का ख्याल तो रखेगा, लेकिन उससे आसक्त नहीं होगा। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अब उसको अलग से कोई प्रयास नहीं करना है कि हम प्रकृति के गुणों से छूट जाएं। बस उसको क्या करना है? आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना है। आगे बताने कि अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है, कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर आसीन होता है उसका व्यवहार कैसा होता है, ये अर्जुन का क्वेश्चन है। भौतिक पद पर स्थिर व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी भी मिथ्या मान और अपमान से प्रभावित नहीं होता है। यही अंतर है। एक व्यक्ति जो है भौतिक पद पर स्थित है, वो शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान और अपमान से प्रभावित होता है, कि उसको रिस्पेक्ट मिलता है तो वो खुश होता है, और कोई अपमानित करता है तो दुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर रखा है, वो मिथ्या मान और अपमान से प्रभावित नहीं होता है। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है, और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान करता है। वो सम्मान और अपमान की बेपरवाह हो जाता है, और इसकी परवाह नहीं करता कि कोई व्यक्ति हमें रिस्पेक्ट दे या मैं कोई हमें हमारा अपमान करे, तो बदला लेने की भावना से इस तरह कुछ भी उसके बारे में विचार ही नहीं आता उसका। वो जानता है कि शरीर का कोई अपमान भी करेगा तो शरीर में कुछ हानि नहीं होनी, आत्मा का कुछ हानि नहीं होनी। शरीर हो सकता है कि जो है दुख का अनुभव करे, लेकिन आत्मा में कुछ परिवर्तन नहीं होना है। ये साधारण स्थिति नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है, जब तक वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक जो है मान अपमान दुख सुख और जो है चिंता और मोह से छूटेगा नहीं। और जब तक इन चीजों से छूटेगा नहीं, तब तक वो गुणातीत नहीं होगा और दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करते हैं अपना मित्र मानता है। वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता है, वो समभाव वाला होता है और सारे वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है। उसे इस संसार में कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उससे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता है। कृष्ण के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने के लिए वह किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो आत्म साक्षात्कार कर लिया है, आध्यात्मिक धरातल पर स्थित है, वो अपने को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कार्य नहीं करता। वो सारी एक्टिविटी जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। ठीक है ना? और इस तरह से वो कृष्ण के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपने लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता है। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थिर हो जाता है। जब वो 24 घंटे निरंतर भगवान का चिंतन करेगा, तो भगवान उसकी सारी चिंताओं को हरण कर लेंगे, और उसको कैसे रखना है, क्या क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा। और ऐसे बहुत सारे महात्मा वृंदावन में है, मैं आपको बताऊं। हम लोगों को लगता है कि धन नहीं कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे अपना परवरिश होगा, कैसे शरीर मेंटेन होगा, कैसे रेंट पे करेंगे। लेकिन एक एक ऐसे ऐसे महात्मा हैं बिंदास घूम रहे हैं, और फर्स्ट क्लास चेहरा खिला, और हंसता हुआ चेहरा जो है, और कुछ परवाह नहीं है कि कैसा जीवन आगे चलेगा, क्या क्या मतलब पूर्ण रूपेण जो है आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर रखते हैं। उनको चिंता ही नहीं है। और राग द्वेष से मुक्त मतलब वीत राग परमहंस, और जो है धोती और कुर्ता पहने हुए घूम रहे हैं। कोई चिंता नहीं, जहां मिले वहीं खा लिया, यमुना पानी जल पी लिया, और फर्स्ट क्लास जीवन चल रहा है। कोई पूछना ही पूछना है क्या धन कमाना है, क्या घर का, क्या बंगला, क्या गाड़ी। और क्या करते हैं, ठंड में कोई कंबल दे जाता है, ठंड में कंबल ओढ़ लेते हैं, ठंड खत्म हुई कंबल कहीं विसर्जित कर देते हैं। फिर अगली ठंड आएगी, फिर कोई दान में कंबल दे जाएगा। तो न घर है न ठिकाना, बस चलते जाना है, रमता योगी बहता पानी।
ऐसी स्थिति है महापुरुषों की। और ऐसे बहुत सारे एक दो नहीं है, आप काउंट करने लगोगे तो कई दिन निकल जाएगा और गिनने में नहीं आएंगे, इतने महात्मा हैं। भांडीर वन और कौन कौन से वन हैं, वहां पर ऐसे ऐसे महात्मा लोग हैं कि जो राग विष से मुक्त और बिल्कुल दिव्य स्थिति पर है। और हम लोग रजाई के अंदर हीटर जला के बैठे होते हैं, उसके बाद भी ठंड लगती है। और उनको ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त है कि सुख दुख सर्दी गर्मी कुछ अनुभव ही नहीं हो। जितना ही हम अपने को छिपाते हैं उतना ही ये सारी चीजें परेशान करती हैं। लेकिन जितना ही हम दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेंगे इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे। बोलते माँ च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतीर्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। जब व्यक्ति समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। समस्त परिस्थितियों का मतलब हो गया कि सुख दुख लाभ हानि अप यश अपयश में वो समान भाव रखता है और बिना विचलित हुए पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो अगर जब मैं ब्रह्म साक्षात्कार मतलब भगवान के आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करना है तो प्रकृति के तीन गुणों को लांघने के लिए अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होना पड़ेगा बिना विचलित हुए। ये संभव है? संभव नहीं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति करके संभव हो जाएगा। जब हम रोजाना प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो धीरे धीरे ये संभव हो पाएगा। पहले तो नियमितता लाएं कि ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, हमें सुबह उठना है मंगला आरती करनी है तो कर दीजिए, सुबह स्नान करना है तो करना है। और एक टाइम के साथ कि 4:30 बजे मंगला आरती करनी है तो करनी है, चाहे ठंड पड़े गर्मी हो बरसात हो किसी भी मौसम में। तब जाकर हम धीरे धीरे गुणातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। बोलते हैं इस श्लोक में अर्जुन के तीसरे प्रश्न के उत्तर हैं। प्रश्न है कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है, कि व्यक्ति दिव्य स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका साधन क्या है। बोलते हैं कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य करता है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाए जो कृष्ण कार्यों में, ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाना चाहिए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि अपनी चेतना को किसी ऐसे कार्यों में न लगाए जो विचलन उत्पन्न करे। उसको चेतना को भगवान के कार्यों में लगाना चाहिए, कृष्ण कार्यों में लगाना चाहिए। कृष्ण कार्य ही भक्ति योग के नाम से विख्यात है। कृष्ण का कार्य जो है भक्ति योग कहलाता है, जिसमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अभी तो उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम और नारायण। उनके असंख्य अंश हैं जो कृष्ण के किसी भी रूप और उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होते हैं। उन्हें दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ होते हैं और उनके समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण तथा उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वो उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण के शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभावों को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इसी प्रकार जीव भी अपने आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। जिस तरह सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान और कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। जिस तरह सोने के खान से निकला हुआ एक सोने का टुकड़ा सोना ही कहलाता है, उसी तरह कृष्ण के समान ही गुण वाला व्यक्ति हो जाता है जब वो कृष्ण का बार बार चिंतन करता है और कृष्ण की सेवा करता है। तो जैसे हम लोग भगवान के अंश मात्र हैं,
ठीक है ना। तो अंश जो है, जैसे सोने का एक अंश भी सोना कहलाता है, उसी तरह भगवान का जो हम लोग अंश हैं, तो वो भी हम लोग भी भगवान की जो दिव्य प्रकृति है उसको प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। तो आत्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंद है, और जीव का स्वरूप सच्चिदानंद है, और भगवान तो सच्चिदानंद है ही। लेकिन इस भौतिक वातावरण में आने मात्र से क्या होता है, मन और बुद्धि के कलुषित होने से हमारी चेतना दूषित हो जाती है, और आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होता है। लेकिन जब हम फिर जो है त्रिगुणातीत हो जाते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तब दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर पाते हैं। भक्ति योग का प्रश्न, भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान हैं, भक्त हैं, और भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में तथा भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ ही नहीं होता। मतलब भक्ति योग का अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि भक्त है और भगवान है, और भक्त और भगवान के बीच में आदान प्रदान चलता रहता है, प्रेम का विनिमय होता है भगवान और भक्त के बीच में। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टि वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है, तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के समान दिव्य स्तर पर अपने को स्थिर करना पड़ेगा। दिव्य क्वालिटी को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान की सेवा में इंगेज नहीं हो पाएंगे। और दिव्य क्वालिटी तभी आएगी जब हम भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करें, तभी हमारे अंदर दिव्य क्वालिटी आएगी, और भगवान के समान स्वरूपता प्राप्त करेंगे। जब तक व्यक्ति को जो है, ये हमने बताया था कि 5 प्रकार की जो है मुक्तियां होती हैं, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, सालोक्य और सायुज्य। इसमें से 4 मुक्ति भक्तों को मिलता है। तो व्यक्ति भगवान के समान स्वरूप प्राप्त कर लेता है, भगवान की समीपता प्राप्त कर लेता है, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है, और सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, भगवान के लोक को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो 4 मुक्तियां हैं 4 प्रकार की, ये बहुत ही सहज ही प्राप्त हो जाता है भक्तों को। और भगवान की जो दिव्य क्वालिटियां हैं, भगवान के अंदर तो अनंत क्वालिटियां हैं, लेकिन 26 क्वालिटियां भक्ति करके हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। और जब हम दिव्य क्वालिटी को एडॉप्ट कर लेते हैं भगवान की सेवा करके, तब हम भगवान की दिव्य स्तर को जान पाते हैं, और दिव्य स्तर पर अपने को स्थिर कर पाते हैं। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यता आवश्यक है। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए और भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। ब्रह्म पद पर अपने को स्थिर करना पड़ेगा। वो कब होगा? जब हम भौतिक कलमश से अपने को मुक्त कर पाएंगे। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। बोलते हैं कि ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म पर अपने को स्थित करने के लिए, मतलब ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोना नहीं है, अपनी स्थिति को समझना है। तब जाकर वो ब्रह्म साक्षात्कार करने के योग्य हो पाएगा, आत्म साक्षात्कार करने के योग्य हो पाएगा। आगे अंतिम श्लोक है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्या व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे सैकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का भी आश्रय हूँ। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है, उस जीवात्मा का भी आश्रय मैं ही हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। जो निराकार ब्रह्म की का भी ध्यान लगाता है, ब्रह्म ज्योति का, उसको भी जो है अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। उससे भी चरम सुख को प्राप्त करता है वो, क्योंकि भगवान का एक स्वरूप भी निराकार ब्रह्म का है। उसमें कोई भगवान का स्वरूप नहीं होता है, लेकिन भगवान को निराकार व्यक्ति मानकर उनका ध्यान करता है। बोलते हैं ब्रह्म का स्वरूप तो अमरता, अविनाशी और शाश्वत सुख का है। जो ब्रह्म का स्वरूप है वो अमरता का है, अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है, और शाश्वत सुख देने वाला है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। हमने क्या बताया कि परम पुरुष की अनुभूति 3 कैटेगरी में होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म रियलाइजेशन करना भी दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है अभी, कि ब्रह्म का रियलाइजेशन कर लेना, ब्रह्म ज्योति का, भगवान के शरीर से निकले हुए तेज का रियलाइजेशन कर लेना। जैसे ब्रह्म ज्योति का जो व्यक्ति ध्यान ध्यान करता है, तो वो समझता है कि ब्रह्म एक ज्योति के रूप में उसका ध्यान करता है, लौ के रूप में, और सोचता है कि भगवान का यही स्वरूप है। तो ये भी
दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ मात्र है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य और द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। द्वितीय अवस्था में व्यक्ति परमात्मा के दिव्य साक्षात्कार के को प्राप्त करता है, कि परमात्मा को अपने अंदर देख लेता है, ये रियलाइज कर लेता है कि हर हृदय में परमात्मा बैठते हैं और उनसे हमारा एक संबंध है। तीसरा रियलाइजेशन जो है चरम साक्षात्कार भगवान का होता है। जब व्यक्ति जो है आध्यात्म में बढ़ जाता है और भगवान की लविंग डिवोशनल सर्विस को प्राप्त कर लेता है, तब उसको भगवान का रियलाइजेशन होता है। भगवान का रियलाइजेशन होने से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन हो जाता है। ये भगवान की प्रेमा भक्ति का प्रॉफिट। किसको ब्रह्म का भी रियलाइजेशन होगा, परमात्मा का भी होगा और भगवान का भी रियलाइजेशन होगा। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति के में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। क्या बोलते हैं कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जो ये प्रकृति हम लोग देखते हैं, ये भगवान की अपरा शक्ति है। और भगवान क्या करते हैं, पराशक्ति से इस अपरा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और इस तरह से जो है भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पर्श होता है। जब भगवान क्या करते हैं, अपरा प्रकृति को परा प्रकृति से गर्भस्थ करते हैं, तब वो आध्यात्मिक स्पर्श कहलाता है। जब इस प्रकृति के द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, तो इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठ जाता है। क्या बोलते हैं कि जब वो इस भौतिक जगत के इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है, जब प्रकृति में जो हम बद्ध जीवात्मा है, जब आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना शुरू करते हैं, तब जो जाकर हम भौतिक जगत के पद पर ऊपर उठ पाते हैं, आध्यात्मिक जगत के पद पर को प्राप्त करते हैं। क्या करने पर, जब हम भौतिक प्रकृति के रहते हुए आध्यात्मिक स्पर्श करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को सीखना समझना का प्रयास करते हैं, तब धीरे धीरे जो है हम दिव्य धरातल पर आते हैं, परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक ऊपर उठ जाते हैं। इस अवस्था में ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। कि जो व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार करता है, तो उस अवस्था में वो अभी प्रथम अवस्था है ब्रह्म साक्षात्कार कर लेना। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वो ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि वो चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म पद से ऊपर उठकर धीरे धीरे परमात्मा का रियलाइजेशन करेगा और फिर भगवान का रियलाइजेशन कर लेगा। लेकिन उसको निरंतर आध्यात्मिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब जाकर परमात्मा और भगवान का रियलाइजेशन होगा। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक ऊपर उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता है, उसे नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु उसमें ऊपर उठे बिना, परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं होती है। अतएव ब्रह्म पद तक ऊपर उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती है, तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। कोई यदि और जो ब्रह्म ज्योति में समा भी जाता है, वहां से भी नीचे गिर जाता है। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, उसी से पूरा वैकुंठ लोक प्रकाशित होता है। उस ब्रह्म ज्योति में जीवात्मा जाकर ब्रह्म का ध्यान करके एक स्टार की भांति मिल जाता है उसमें, सितारे की तरह, और चमकने लगता है। वहां से भी व्यक्ति का पतन हो जाएगा, और जो वहां पर भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, भगवान को स्वीकार नहीं करेगा, वहां से भी नीचे गिर जाता है। वैदिक भाषा में यह कहा गया है कि रस के आकार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। जब भक्त निकट पहुंचता है, तो ये 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। जब भगवान के निकट जब भक्त पहुंचता है, तो भगवान से उसका 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार से शाश्वत सुख, अविनाशी सुख और शाश्वत जीवन भक्ति के साथ चलते रहते हैं। और जब हमें शाश्वत सुख, शाश्वत जीवन और अविनाशी सुख प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वत या अमरता सम्मिलित रहती है। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त होता है। जीव यद्यप स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वो अपने 3 गुणों को में बांध लिया जाता है। तो मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है कि वो
भगवान के स्वभाव को प्राप्त किया होता है, त्रिगुणातीत अवस्था में होता है। लेकिन इस भौतिक संसार के टच में आने मात्र से वो तीन गुणों के अंडर गाइडेंस में आ जाता है, और इस कारण से जो है जन्म मृत्यु के चक्र में व्यक्ति फंस जाता है। तो भक्ति करने का मतलब क्या है कि हम अपनी चेतना को ब्रह्म परमात्मा और भगवान में स्थिर करें, भगवान की प्रेममय सेवा को एडॉप्ट करें, त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त करें, तब जाकर हम जो है दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे और भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। यही इस लेसन का सार है। जो 14वां अध्याय है, इसका यही सार है कि जो है हम अपनी चेतना को ब्रह्म परमात्मा से ऊपर उठाकर भगवान में अपनी चेतना को स्थिर करें और भगवान की प्रेममय सेवा में अपनी चेतना को इंगेज करें, और तीनों गुणों से ऊपर उठकर और दिव्य धरातल पर शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म पर स्थित करें, तभी जाकर हम जो है वह सुदेव पद को प्राप्त कर पाएंगे, और तब जाकर हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये दिव्य स्थिति तभी प्राप्त होगी जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवाएं करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये मीटिंग यही अभी जो है